जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे महालक्ष्मी व्रत या गजलक्ष्मी व्रत की पूजन विधि, व्रत का महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा साल भर में कई मौकों पर की जाती है, किंतु गजलक्ष्मी पूजन का अपना एक विशेष महत्व है। ये व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि को समापन किया जाता है। इस दिन गज पर सवार माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति की पूजा विधि विधान से की जाती है। वैसे तो 16 दिन तक पूजन का विधान है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो आखिरी दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन व्रत रखकर महालक्ष्मी पूजन करना भी पुण्य का लाभ देने वाला होता है। आइए सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब देवी गांधारी व देवी कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख, पुत्र, पौत्र वो परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होती है। वह महालक्ष्मी व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। ऐसा देवी गांधारी व देवी कुंती ने महाराज व्यास जी से कहा। हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताजा दूध से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान करावे, फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 तार का एक धागा तैयार कर अश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व गज का पूजन कर अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य आदि समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी, ऐसा वेद व्यास जी ने देवी कुंती तथा देवी गांधारी से कहा। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी आया, तब उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक को भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में ही युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन बोले, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है कि
आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? उसे आप अपने भवन में नहीं कर सकती? तब देवी कुंती ने कहा कि वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे अब नहीं बन पाएगा। उस उत्सव की तैयारी बहुत पहले से हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगवा दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलवाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा के लिए ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन की थाली को लेकर माता कुंती की भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते ही सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल माला, अबीर, केशर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केशर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया और अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेजा। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर महालक्ष्मी की कृपा से सदा धन्य, धान व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय महालक्ष्मी।